ये कहानी है एक कबूतर और कौवे की। प्राचीन भारत में कई बार लोग पंछियों के आवागमन के लिए घर के आसपास दानों से भर कर टोकरियां लटका रखते थे। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोइयों ने भी ऐसा कर रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था, जो रात भर तो उसमें रहता, फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता। एक दिन एक कौवा भी वहाँ के रसोई घर से आती हुई पकते मसाधी को सुगंध से आकर्षित हो कबूतर की टोकरी में आ बैठा और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी दी कि रसोई घर से उन्हें कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। रसोइयों जब दोनों पक्षियों को साथ साथ देखा तो उन्होंने तत्काल कौवे के लिए भी एक टोकरी कबूतर की टोकरी के पास लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचीत करते रहने के और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर जब तड़के ही उड़कर दूर निकल गया तो कौवा अपने वास स्थान पर दुबका पड़ा रहा। उस दिन रसोइयों ने मछली पकाना आरंभ किया। पकती मछली की सुगंध से कौवे के मुख में पानी भर आता। समय समय पर वह टोकरी के बाहर सिर निकालता और मांस चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि रसोई घर के रसोइये थोड़ी देर के लिए धूम्रपान के लिए बाहर निकले हुए थे, तब वह उड़ता हुआ नीचे आया और पकते मांस के एक बड़े से टुकड़े पर चोंच मार दी, जिससे हांडी के ऊपर रखा कछुल नीचे गिर गया। गिरे कछुल की आवाज़ सुन एक रसोइया दौड़ता हुआ नीचे आया और कौवे की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर कौवे को धर दबोचा और बड़ी बेरहमी से उसके पंख को नोचे उसे मिर्च मसाले में लपेट कर बाहर फेंक दिया। थोड़े ही देर में कौवे के प्राण निकल गए। शाम को कबूतर अपने निवास स्थान को लौटा तो उसने कौवे के पंख और मृतदेह को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौवा अपने लोभ का शिकार हो चुका था। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी था। वह तत्काल उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड का भागी हो सकता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जो जितना मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए।